हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज है डेट 30 तारीख हो गए, 30 जून। एंड अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:32 एंड यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था और मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सिर्फ निफ्टी की चार्ट दिखाऊं तो मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से कि 23,800 तक इजीली मार्केट शुड गो एट टिल 23,800। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो अभी 23,890 के आसपास है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए और ऊपर जाके नीचे आए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक सुपर ट्रेड लगाया है और सुपर ट्रेड में मैंने अपना लिमिट मतलब बाय लिमिट, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ सेट करके रखा है। बाय लिमिट मतलब सेल लिमिट, स्टॉप लॉस और बाय लिमिट सब कुछ मैंने टारगेट करके रखा है। ठीक है, सो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट भी करूँगा, ऐसा नहीं कि यहीं पे ही मैं बाय कर लूँगा, थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट करूँगा। मैं सिस्टम के सामने ही बैठा हूँ तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके मैं ये कोशिश करूँगा कि जितना अपर प्राइस मुझे मिले उतना अच्छा होगा मेरे लिए। और मैं अभी एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए सो दैट कि मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और मेरा टारगेट भी उस हिसाब से बड़ा हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 23,850 की जो कॉल है उसको शॉर्ट कर रखा है एंड लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door. Shattered when it took the hit. Oh, I can't imagine doing all that again, even for one night to see where it went. Here's the thing, you made your bed, I just got your stay out of my head. No, you can't bring us back from the day, 'cause when you know, and when you don't, when it ends, it ends. ओके, सो अभी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट 1:2 से भी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मुझे ऑलरेडी दिख चुका है मेरे इस अकाउंट में। एंड मैं अभी भी इसको होल्ड कर रहा हूँ बिकॉज आई स्टिल थिंक एनालाइज कि ये और थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो मैं भी ये जो मैंने टारगेट सेट किया है वहाँ तक अगर ना भी जाए देन इट्स ओके, बट मैं कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा हूँ एंड मैं इसको जब भी मुझे ठीक लगे कि यहाँ से मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए वहाँ पे मैं एग्जिट कर लूँगा। ठीक है, सो ऑलरेडी आई एम गेटिंग 1:2। नाउ साइमल्टेनियसली मेरा यहाँ पे जो गोल्ड है, गोल्ड में भी एक ट्रेड एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे भी मेरा कुछ ऐसे ही एनालिसिस था, जैसा निफ्टी में था वैसा ही कुछ था, वैसे ही कुछ पैटर्न बन रहा था। कल वाले इनर सर्कल कॉल में मैंने बताया था कि गोल्ड क्यों नीचे जाने वाला है और आज गोल्ड नीचे जाने के बाद थोड़ा सा रिकवरी, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया था सुबह। ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे और थोड़ा सा जाए और अगर ऐसे कुछ डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऊपर आए तो फिर बहुत ज़्यादा सही रहेगा, राइट। So that is why I have kept my target a little more in gold. यहाँ पे almost 1:6-7 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड है, बट अगेन मार्केट के सिचुएशन सिनारियो के हिसाब से मैं भी यहाँ पे मैं प्रॉफिट को थोड़ा सा जल्दी बुक कर सकता हूँ। 1:4-5 के आसपास भी मैं बुक कर सकता हूँ। अभी ऑलमोस्ट 1:2 ऑलरेडी मुझे मिल रहा है। ठीक है, $22 का यहाँ पे लॉस मेरा स्टॉप लॉस है और ऑलमोस्ट $40 के आसपास मुझे प्रॉफिट ऑलरेडी दिख चुका है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। गोल्ड भी होल्ड कर रहा हूँ, निफ्टी भी होल्ड कर रहा हूँ, दोनों को ट्रैक कर रहा हूँ। दोनों को ट्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो ही रहा है। ठीक है, बट अलग अलग स्क्रीन में, अलग अलग मॉनिटर में मैं दोनों को ट्रैक कर रहा हूँ। ये बट निफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट, निफ्टी इज़ इन प्रायोरिटी राइट नाउ बिकॉज गोल्ड तो पूरे दिन चलता रहता है, रात को 11 बजे तक बैठ के भी मैं आराम से ट्रेड कर सकता हूँ गोल्ड में। बट निफ्टी इज़ इन प्रायोरिटी राइट नाउ बिकॉज आज एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी में
में जो प्रॉफिट चल रहा है और उसको हमें टाइमली क्लोज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड में जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा लॉस, स्टॉप लॉस हम नहीं दे रहे हैं, $22 का सिर्फ स्टॉप लॉस दे रहे हैं। तो गोल्ड इज़ नॉट इन प्रायोरिटी राइट नाउ द प्रायोरिटी इज निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में आज एक्सपायरी है तो एक अच्छा प्रॉफिट बुक करना है और टाइमली बुक करना है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। Nowhere to go. You cut the ties, you burn the rope. So don't let me see your name lighting on my phone when it was you who let go of everything we could have been. Is it sinking in all your regret? No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. I don't need room to guess. When it ends, it ends. When it ends, it ends. ओके, सो फाइनली यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है। मतलब 1:2 का प्रॉफिट देखने के बाद फाइनली हम मार्केट को स्टॉप लॉस दे रहे हैं। ये तो नहीं होना चाहिए था, बट समहाउ और कोई ऑप्शन भी नहीं था। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, सो इट्स ओके। एक्सपायरी इफेक्ट जो मेरे साथ हमेशा होता है, एक्सपायरी में प्रॉफिट नहीं कमा पाता हूँ, यहाँ पे मैं भी बुक कर लेना ज़्यादा बेटर होता, बट इट्स ओके, ठीक है। बट यहाँ पे एक नॉलेज ये हमें आज लर्निंग ये मिला कि जब भी 1:2 के आसपास प्रॉफिट मिले तो उसको सेव कर लेना, सेफगार्ड कर लेना, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके नीचे लेके आ जाना कॉस्ट टू कॉस्ट में ज़्यादा बेटर होगा। तो मे बी यहाँ पे ये हो सकता था कि हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए था, बट दैट इज़ फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। अभी गोल्ड में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। गोल्ड में भी वो कॉस्ट टू कॉस्ट के तरफ जाके अभी रिटर्न कर रहा है। देखते हैं गोल्ड में क्या होता है। इसको भी थोड़ा सा होल्ड करते हैं, नहीं तो मैं थोड़ी देर में अगर इसके नीचे चला जाता है ना, तो मैं जो ये स्टॉप लॉस है इसको ट्रेल करूंगा और थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे मैं 3988.50 के आसपास मैं अपने स्टॉप लॉस को लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं गोल्ड को थोड़ा सा वेट करना प्रीफर करूंगा। गोल्ड में भी हमें ऑलमोस्ट 1:2 से ज़्यादा ही प्रॉफिट देखने को मिला था, but somehow we didn't close gold trade also, ठीक है। सो निफ्टी में तो हो गया है स्टॉप लॉस, ये जाएगा हमारे डायरेक्शन में जाएगा, बट स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा, बस यही है। वैसे लेने के लिए और एक पोजीशन यहाँ पे मैं ले सकता हूँ डाउन साइड के लिए, बट अगेन वो ओवर ट्रेड हो जाएगा, सो दैट आई जस्ट डोंट वांटेड टू डू, सो दैट इज वाई लेट इट बी। अब गोल्ड पे फोकस करते हैं, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे गोल्ड, ठीक है। तो इसको मैं लॉस में क्लोज करना नहीं चाहूँगा, तो मैं इसको कोशिश करूँगा। अगर प्रॉफिट में भी हम क्लोज नहीं कर पाए तो एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट में क्लोज करने के लिए मैं प्लान करूँगा, ठीक है। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि गोल्ड में पूरा दिन अभी बाकी है ट्रेड करने के लिए, तो मैं यहाँ पे अभी सोच रहा हूँ कि मे बी 1:1 में मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर लूँ, ठीक है। क्योंकि पूरा दिन तो है ही, रात को 11 बजे तक टाइम है, कुछ ना कुछ तो गोल्ड में अच्छा कर ही लेंगे। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी ट्रेड लिए हैं गोल्ड में, अगर मैं ट्रेड हिस्ट्री दिखाऊं तो गोल्ड में हमने ऑलमोस्ट अपने अकाउंट को हमेशा मैक्सिमम टाइम हम ग्रीन में ही क्लोज करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ग्रीन में ही क्लोज करते हैं हमेशा। तो मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ कि पूरे दिन में हम कुछ ना कुछ और कर लेंगे। तो अभी 1:1 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या मैं बुक कर लूँ? ठीक है, गोल्ड में बुक कर लेते हैं, क्योंकि एक स्टॉप लॉस हिट हो गया है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि और एक स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए गोल्ड में। ये स्टॉप लॉस हिट करके हमारे तरफ जा रहा है। देखते हैं, मैं भी यहाँ पे और एक पोजीशन बनाने के लिए प्लान कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द सिनारियो हम प्लान कर सकते हैं। ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, सिचुएशन के बेसिस पे हम प्लान करेंगे, ठीक है, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ। Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, and when you don't, when it ends, it
जैसे कि मैं अपने वीडियोस में बार बार बोलता हूँ कि एक्सपायरीज आर नॉट माई डेज, बिकॉज मैं थोड़ा सा शांत स्वभाव से चीज़ों को ट्रेड करना पसंद करता हूँ। एंड आज जो भी हो रहा है ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन में एक्सपायरी में हमेशा मेरा लॉस ही हो जाता है। सो दैट इज़ वाई आई एम प्लानिंग टू बुक जो भी लॉस चल रहा है, क्योंकि एक तो मैंने यहाँ पे अपसाइड के लिए पोजीशन लिया है, लेकिन समहाउ इट इज़ नॉट गोइंग अप, क्योंकि ऊपर 24,000 का भी लेवल है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है 24,000 ब्रेक करके ऊपर जाएगा इस लेवल तक 24,030 तक, बट समहाउ इट्स नॉट एबल टू गो। सो दैट इज़ वाई आई जस्ट वांटेड टू बुक। ओके, मैंने बुक कर लिया। सो 4,000 के आसपास आज मुझे लॉस बुक करना पड़ा एक्सपायरी में। एक्चुअली मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए था, बट इट्स ओके। ये एक लर्निंग था हमारे लिए। और 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, ठीक है, तो 2 स्टॉप लॉस में अराउंड 4,000 के आसपास का लॉस हुआ, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो और राइट अप्रोच के साथ ट्रेड करते हो, तो जो भी लॉस होता है वो एक हैप्पी लॉस है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोसेस को फॉलो ना करते हुए ट्रेड करते हो तो वो लॉस आपके लिए दुखदाई हो सकता है। वो आपको रात को सोने नहीं देगा, वो आपको टेंशन देगा, स्ट्रेस देगा, एंग्जाइटी देगा। सो समहाउ वी क्लोज्ड। आज मैं निफ्टी में और कोई ट्रेड नहीं करूँगा, अभी कंप्लीटली मैं शिफ्ट करूँगा गोल्ड में, ठीक है। तो गोल्ड में मुझे अभी भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। गोल्ड में तो पूरा टाइम है, रात को 11-12 बजे तक मैं आराम से बैठ के ट्रेड कर सकता हूँ। ओके, सो मे बी आज अगर हो सके तो शाम को देखूँगा, अगर टाइम मिले तो मैं गोल्ड में कुछ टाइम के लिए लाइव भी आऊँगा, ठीक है। सो बस जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। एंड आज के लिए इस सेशन को क्लोज करते हैं, इस मतलब ट्रेडिंग सेशन को भी क्लोज करते हैं निफ्टी में, इंडियन मार्केट में, और इस वीडियो को भी क्लोज करते हैं। बाकी गोल्ड में जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं अपना ट्रेड करूंगा। अगर हो सके तो मैं कुछ अपडेट्स भी आपको देता रहूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू अगेन ऑन अनदर वीडियो, एंड या बाय।